जय माता जी। सभी चारण बंधुओं, मित्रों, बहनों, माताओं और चारण यूथ पर्टिकुलरली उन सभी को मेरी दिली शुभकामना के साथ जय माता जी। और करणी सोनल परिवार चारण समाज का ये पहला मेरा इंटरेक्शन है यहाँ इस माध्यम से, और मैंने सोचा कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात जो कोई है तो वो हम अपने जो युवा वर्ग है उनके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स से रिक्वेस्ट की थी और यही बोला था कि आप पहले मैं युवा वर्ग से बात करना चाहूँगा, और मैं सिर्फ ये एक मुलाकात नहीं हो मगर ये ओपनिंग रिमार्क्स के साथ फिर बाद में युवा वर्ग अपने इश्यू के साथ आए, और इश्यू अगर हम जानते हैं तो उनके सॉल्यूशन तक की बात भी करनी पड़ेगी, वरना बेमानी होगी। अगर हम कोई भी बात करते हैं और सिर्फ बातें करके निकल जाते हैं तो वो मायने नहीं रखते। चारण एक बहुत ही बड़ा शब्द है और हम सब गौरवान्वित है कि हम चारण कम्युनिटी में हमने जन्म लिया, जहाँ हमारी शक्तियाँ, सारी शक्ति उनके जन्म हुए हैं और हम देवी पुत्र कहलाते हैं। सिर्फ देवी पुत्र ही नहीं, इनसे भी आगे बहुत ही हमारा नाम बहुत ही बड़ा है। सिंपली हम यह कहें तो एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के साथ इस समाज से हम आ रहे हैं। तो इस समाज में अब आगे का हमारा जो जर्नी है वो कैसा होना चाहिए और ये जर्नी कौन तय करेगा। तो बहुत ही सिंपल बात है कि ये आगे की हमारी जर्नी जो है वो युवा वर्ग ही तय करेंगे, और हमारी जो भी उपलब्धियाँ हमारे पुरखों की रही, हमने जो कुछ भी श्रेष्ठतम सिद्धियाँ हासिल की, हमारी नामना पहचान सब इतना बड़ा हुआ, तो उनके पीछे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की जो गौरवान्वित लेगेसी रही उसको कैसे आगे बढ़ाए। हमारी ट्रेडिशंस, हमारी परंपरा, हमारा चारणत्व, हमारा चारणों का सत्व, हमारा चारणों का तत्व, ये सब उनको साथ में लेके हम किस तरीके से आगे बढ़े, इस बात के ऊपर मनन भी होना चाहिए, मंथन भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, विमर्श भी होना चाहिए। तो इसी लिहाज से मैंने ये सब्जेक्ट पसंद किया है कि मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स आज रखूं और उसके बाद मैं लगातार हफ्ते में एक दफ़ा इस तरीके से कम 4 दफ़ा हम मिले एक महीने में, और फिर आगे का कोई संदेश हम ले सकते हैं हमारे समाज के लिए, बाकी की दुनिया के लिए और हमारे स्थान के लिए, वो सबसे बड़ी बात होगी। तो आज ये चारण विकास परिषद राजस्थान और चारण शक्ति वेबसाइट, इसके जरिए आप सबसे मिलने का मुझे जो मौका मिला है, इसके लिए मैं दोनों संस्था का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आप सबको फिर से जय करणी, जय सोनल, जय माता जी कहता हूँ, और मेरा आप सबको और नमस्कार। जहाँ तक युवा चारण की सांप्रत समस्याएं की बात करते हैं तो हर एक युवा वर्ग की समस्या है, मगर हमारी चारण की समस्या शायद कुछ अलग सी हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा मनन होना चाहिए। और क्यों युवा वर्ग, ये भी एक प्रश्न रहता है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक सेंटेंस है, प्रोवर्ब है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे
जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे कि हमारे सारे युवाओं को शायद उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाए, ये हो सकता है, और हमारे सारे युवाओं के लिए हम फ्यूचर तैयार न कर पाए, ये भी हो सकता है, मगर हम हमारे सारे युवाओं को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो शायद यही एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हम हमारे युवाओं को फ्यूचर चारण कम्युनिटी के रूप में, हमारे चारण कम्युनिटी के फ्यूचर के रूप में, दोनों के रूप में और इंडिविजुअल फ्यूचर के रूप में भी कैसे तैयार कर सके, ये जो है वो मोटिव है। और इसी मोटिव फोर्स को लेकर युवाचारण के जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं उससे बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे, तैयारी कर सकेंगे, हम बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे, और हम पूरी तैयारी करके फिर एक स्ट्रेटेजिकल परिभाषा में बात करें तो यूँ ही हम बीटिंग इनटू द बुश, इसके बजाय एक प्लान्ड तरीके से युवाचारण को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। मेरी मान्यता यह है कि सभी चारण चिंतित है आज चारण के भविष्य के लिए, हर एक अदना चारण के भविष्य के लिए, वो जो कहीं से भी आते हैं उन सब के लिए, और हमारे हर एक चारण अदना चारण भी हमारी कम्युनिटी के भविष्य के बारे में भी चिंतित है। उसके कई आयाम हैं, कहीं पहलू है, मगर अगर सबसे बड़ी बात करें तो यही है कि इसमें कोई सेंटर पॉइंट है तो युवाचारण की समस्याएं हैं। एक युवा वर्ग के समस्या के बारे में इंडिया के लिए बहुत रिसेंटली तो नहीं है, मगर 2-3 साल पहले का एक सर्वे हुआ था, और उसमें ये युवाओं के प्रश्न, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें रखी गई कि क्या क्या समस्याएं हैं, और मुकर कर 5 समस्याएं निर्धारित की, और उनमें टॉप में रहा अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी और चीज़ें भी जुड़ी, जैसे कि हर एक चीज़ में एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, वो भी आज के युवा वर्ग में है। ये इंडिया के रिलेशन में है, हमारे चारण के रिलेशन में भी ये लागू तो होता ही है, मगर ये ज़्यादातर ये सर्वे जो है वो 5 इफ़ेक्ट इसमें है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे टॉप पर था। उसके आगे भी उसमें बात करें तो एक आइडेंटिटी वाला इश्यू भी था, जिसमें जिनको फोमो के फॉर्म पे बोला गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कहीं न कहीं एक धारणा रहती है युवा की कि मैं कहीं खो गया हूँ। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला भी एक मुद्दा था, अहम मुद्दा था। डिप्रेशन भी एक अहम मुद्दा था, और एक एडिक्शन, ये भी इसमें एक अहम मुद्दा था। तो ये सारे मुद्दे जो है वो पाए गए थे कि एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आज के युवा के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चारण के यूथ के अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा अलग सा है तंतु, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बाकी के यूथ के लिए कही गई है वो हमारे लिए भी लागू है, मगर हमारी जो बात है वो थोड़ी अलग पड़ती है, इसलिए कि चारण कम्युनिटी की एक प्राइड है, और इस प्राइड के साथ हमारी सेल्फ एस्टीम वो जुड़ी हुई है। सो हम सोमानी चारण कहलाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ जो हमारी क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ रहे हैं, और हमारा इतिहास गवाही देता है कि हम आत्मसम्मानी हैं, तो हम आत्मसम्मान को बेच के कुछ भी नहीं करते। तो हमारे थोड़े इश्यू, थोड़े पहलू अलग है। उसी तरीके से हमारा बैकग्राउंड वो भी थोड़ा अलग पड़ता है। अभी तक मैं यही कहूँगा कि हमारा बैकग्राउंड ज़्यादातर रूरल है अभी, या थोड़ा अर्बनाइजेशन
माइग्रेटेड अर्बनाइट्स, तो उसमें भी मिक्स है, उनका रूरल बेस भी है और अर्बन में भी बसे हैं। बहुत कम चारण कंप्लीटली अर्बनाइट्स है, बाकी के सभी चारण या तो रूरल बेस्ड है या रूरल अर्बन मिक्सचर के तौर पे है। तो हम ये फर्स्ट जनरेशन अर्बनाइजेशन के द्वार पे है। अभी हमारा पूरा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है और ज़्यादातर हम रूरल ओरिएंटेड है। तो हमारा एक बैकग्राउंड ये भी है। दूसरा बैकग्राउंड हमारा ये कहे कि हमारी ट्रेडिशंस एंड जो सोशल वैल्यूज़ है उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि दूसरों से हम थोड़े अलग पढ़ते हैं। तो उसके इश्यू भी हमारे बच्चों के ऊपर बिल्कुल असर डालते हैं। तो हमारे युवाओं के जो इश्यूज़ है उसमें इसका भी एक अहम रोल है। हमारा बैकग्राउंड चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या रूरल बैकग्राउंड हो या कोई भी, और ये हमारी परंपरा है। तो ये हमारी परंपरा के प्रश्न भी हमारा यूथ उनका भी उनके ऊपर काफ़ी असर है। तो ये सब मिला के अगर हम कहे सकते हैं कि चारण की युवा चारण की जो समस्या है उनको पहचानना थोड़ा अलग से हमें उनकी पहचान करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल बाकी का जो युवा वर्ग है उस तरीके से हम नहीं देख पाएंगे। सो हमें देखना है तो चारण के प्रश्न जो है वो उनके साथ सम्मिलित चारण की अब तक की जो अचीवमेंट है उनको लेके हमारे युवा चारण उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और उनकी समस्याएं क्या है, तब हम युवा चारणों की समस्या के साथ अपने को जोड़ पाएंगे। और ये चारण की अगर बात करते हैं तो सिर्फ हमारा दायरा सीमित नहीं है कहीं सिर्फ गुजरात राजस्थान के चारण या फिर निमाड़ के चारण, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या हरियाणा दिल्ली तमिलनाडु के चारण, तेलंगाना के चारण, ये इतना सीमित नहीं है। वैश्विक तौर पे हमें बात करनी पड़ेगी। चाहे एब्रोड जो इमिग्रेंट के रूप में बसे हैं वो चारण हो या फिर पाकिस्तान जैसे देश में जो पहले से ही बसे हुए हैं वो चारण, वहाँ के नेटिव, वो सब, ये सारे चारणों का अगर हम प्रश्नों का आकलन करें तो लगता है कि एक सा ही है। उसमें हम थोड़ा एनालाइज करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये समस्या चारणों के लिए एक अलग तरीके से हमें राह दिखाती है कि किस तरीके से हम इस समस्याओं को समझे। इसमें हमें थोड़ी अपनी जो काबिलियत है या फिर हमारी उपलब्धि है या फिर हमारा सामर्थ्य है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, चारणों की स्ट्रेंथ अगर कोई भी कहे तो पहली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी मातृशक्ति है। सो मातृशक्ति के नाम पे चारण पहचाना जाता है, कोई भी चारण हो कहीं पर भी। तो मातृशक्ति ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर भी हम एक बिल्कुल इसके अपोजिशन डायरेक्शन में देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन अगर किसी की है तो शक्ति की है। हमारे घर में हमारी बेटी, बहू या कोई भी माता किसी भी स्वरूप में देवी है वो विराजमान है, फिर भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन या ट्रेडिशनल जो परंपराएं है वो उनके काफ़ी खिलाफ काम कर रही है। वो जो मातृशक्ति, हम करणी देवी की स्तुति करते हैं, हम सोनल माता की स्तुति करते हैं, वो मातृशक्ति ने जो अपनी क्षमता दिखाई, वही क्षमता हर चारण पुत्री में है। मगर कहीं न कहीं इस मातृशक्ति जो हमारी स्ट्रेंथ है वो वहाँ मातृशक्ति का जो वहन करना है उनके लिए हमने थोड़ी बंदी से थोड़ी चीज़ें उल्टी सुल्टी कर दी, हमारी परंपराओं में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और ये हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। मगर फिर भी सबसे बड़ी हमारी कोई शक्ति है तो वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति के बाद अगर हम बात करें तो हमारी विधा, यानी कि
हम डिंगड़ साहित्य कहे या फिर जो गेय साहित्य है, लोक साहित्य है गुजरात में, इसमें जो हमारी मजबूती इतनी बड़ी है कि इसकी पहचान हर जगह पे है। किसी को भी मानना पड़ेगा कि हम इसमें सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो ये विधा जो है ये हमें काफ़ी आगे रखती है, और ये जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको भी हम ना भूले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के साथ हमारी कई ट्रेडिशंस, हमारी कई पीढ़ियाँ और हमारी कई उपलब्धियाँ ये जुड़ी हुई है। तीसरी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रूथफुलनेस है। हम सत्यवक्ता कहे या फिर सिर्फ सत्यवादी चीज़ों के साथ हम रहे, कहीं पर भी हमें लगा कि ये बात सत्य है तो उससे हम हटे नहीं। हमारे पुरखों का ये बहुत बड़ा प्रदान रहा कि उन्होंने सत्य का साथ निभाया। तो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये सत्य भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम सिर्फ सत्य की ही बात नहीं, हमारी बहादुरी भी उतनी ही ज़्यादा पहचानी जाती है। तो बहादुरी, इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहादुरी जो भी सत्य बात करता है उनको बहादुर, वो सबसे बड़ा बहादुर ही होता है। और ये बहादुरी के किस्से हमारे इतिहास में और जगह जगह हर एक गाँव जहाँ एक घर भी चारण का रहा वहाँ उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही वो हमारी लॉयल्टी। हम वफादारी के गुण को हमने उसके साथ कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और चाहे सब कुछ चला जाए हम वफादारी को निभाते रहे। और ये चीज़ आज भी इतनी ही सटीक है, इतनी ही सही है। और ये कहूँगा कि ये वफादारी के गुण आज शायद इस सांप्रत समय उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही। ये जो स्ट्रेंथ रही उनके साथ मैं कहूँगा कि हम अगर सत्यवक्ता है, हम बहादुर है, हम वफादार है, तो कहीं पर भी हमको कोई मौन नहीं रख सकता। तो एक हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत बड़ी बात है। आज भी कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में चारण का कोई सानी नहीं, और कहीं पर भी कितना भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उसके सामने, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चारण सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बात करेगा। और आज भी ये जो है गुण वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि एक हमारी स्ट्रेंथ है। और ये सारी स्ट्रेंथ है, फिर भी हम, एक बात सही है कि हम काफ़ी चीज़ों में आज कह सकते हैं कि हमारे युवा वर्ग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये अगर समस्याओं को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग आज समस्याओं का सामना कर रहा है वो आज के समय में जो स्पर्धात्मक युग है, जो बहुत ही परिवर्तनशील युग मैं कहूँगा, उसमें वो कैसे अपने आप को बिठाए। तो ये एक बहुत बड़ी उनके साथ मैं कहूँगा कि उनकी समस्या का ये सबसे पहला पहलू जो है वो यही है कि ये स्पर्धात्मक युग में चारण कहीं भी खड़ा नहीं है, क्योंकि चारण का वो दायरा ही नहीं था कि वो आज के समय में जो जिन चीज़ों का मुकाबला करना है उनमें बहुत ज़्यादा कोई काम हमने नहीं किया है। हमारे गुण अलग थे, हमारा कार्य अलग था, और उसको लेके हम चलते थे। मगर आज समय परिवर्तन हो गया और हमें इस समय में जो मुकाबला करना है वो आज के समय के अनुसार करना है। और समय कैसा आया है, बहुत ही रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड है। ये जो दुनिया है वो अभी है, उससे अलग कल दिखाई देंगी। इतनी ज़्यादा त्वरितता से ये दुनिया चेंज हो रही है, तो उसके साथ इतना ही रैपिडली एडेप्टेशन वो करना, वो भी हमारे यूथ को एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए है। उनमें पर्टिकुलर समस्याएं क्या हैं, तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि जो यूथ की समस्याएं मैंने बताई, जो
भारत के यूथ को लेके एक जो सर्वे किया गया और उनके परिणाम निकले 5 समस्याओं के मुख्यतया। उनमें 4 मैंने बता दिए थे। 5वां पीयर प्रेशर, वो भी एक था कि एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है, फैमिली एक्सपेक्टेशन कहे या पर्सनल एक्सपेक्टेशन या सोशल एक्सपेक्टेशन, ये भी एक 5वां बिंदु था। तो ये सारे 5 बिंदु है, वो तो हमारे यूथ को भी उसी तौर से लागू पड़ेंगे, मगर उसमें हमारे यहाँ थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि हम ये कहेंगे कि अगर हम हमारे युवा को पूछे कि आपकी समस्याएं क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि रियल टर्म में हमारा युवा वर्ग कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है। मेरा ये आकलन है कि इनमें 2 प्रकार है। जो भारत के युवा के मुकाबले चारण के युवा की बात करें तो 2 प्रकार के जो बिंदु है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं समस्याओं के लिए। यानी कि देर आर 2 सेट्स ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फॉर चारण यूथ। जो है वो तो बिल्कुल एक की बात करें हम, तो हम ये कहेंगे कि वो लाइफ रिलेटेड या फिर लिविंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड और वेल बीइंग के रिलेटेड है। तो ये एक बिंदु तो है ही, उसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है। दूसरा जो है वो हमारा सोशल स्टैंडर्ड, यानी कि एक लिविंग बीइंग के लिए लिविंग स्टैंडर्ड वाली बात और दूसरा सोशल स्टैंडर्ड वाली बात। ये दोनों पहलू में अलग अलग आयाम, अलग अलग समस्या लेके हमारे युवा वर्ग के मन में और उनके जीवन में असर डाल रहे हैं। ये लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग बीइंग के लिए क्या है, तो उनको एक ही शब्द में अगर बोला जाए तो इतना ही है कि हमारा जो यूथ है वो करियर के बारे में, ये करियर की चिंता उनके लिए सबसे बड़ी और अहम समस्या है। पहली समस्या जिनको टॉप पर अगर रखना है तो करियर, वो समस्या उनके लिए सबसे बड़ी है आज के यूथ में। और करियर की बात करते हैं तो उनके जो बिंदु है अलग अलग, उनमें ये कहा जा सकता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या तो फिर हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी करियर बनानी है तो अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिएगा, क्योंकि तैयार पीढ़ी पर बैठने का हमें गौरव नहीं मिलेगा। हमें अपनी मेहनत से ही जो कुछ हासिल करना है वो है। तो एक ये अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक की बात, ये एक है। फिर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो उसमें पाया गया था, वो हमारे यहाँ भी यूथ को यही परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़। इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें तैयार करना है हमारे यूथ को, तो स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ये इनके ऊपर भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। और यूथ की बात करता हूँ तो मैं हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके लिए यही बात है कि वो करियर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेटर स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं उनको ये सारे पाने में, सपोज़ ये एजुकेशन भी बहुत ही कॉस्टली हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ये भी एक हमारे यूथ की बहुत बड़ी समस्या है। फिर स्किल डेवलपमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो हमारे लिए एक दिशा है, अच्छी दिशा है, बहुत ही बड़ी दिशा है। और उनके लिए बच्चों को तैयार करना वो सबसे बड़ी दरकार होनी चाहिए इस समाज की, हमारे समाज की। और हमारे जो अग्रिम पंक्ति में जो कोई समाज के लिए काम करते हैं वो हर एक के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग
उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे बच्चों की समस्या है। उसके अलावा अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि मेंटरिंग और इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हम कोचिंग और उसके लिए उनको तैयार करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, गाइडेंस और कोचिंग दोनों साथ में लेके, तो हमारे बच्चों के लिए हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि हम उनको मेंटर करें, उनकी हर तरीके से देखभाल हो, व्यवस्था से लेकर रिसोर्सेज तक की। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है। और हमारे बच्चों का एक इसमें ही एक मैं कहूँगा कि उनका सामर्थ्य बहुत बड़ा इसमें व्यय हो जाता है। तो ये सारी समस्या से वो जूझते हैं, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड जो वो हासिल करना चाहते हैं, एक लिविंग बीइंग के लिए जो वेल बीइंग स्टेटस वाला मामला है, एक आइडेंटिटी बनाने की बात है इसमें। तो उसके लिए उनको ये चाहिए, या फिर कुछ जो उनकी खुद की अपेक्षा है, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन है, या फिर कुछ पीयर प्रेशर है समाज की और अपने पेरेंट्स की और उन सभी की जो एक्सपेक्टेशन है, तो उनको एक मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें उनके लिए सबसे अहमियत रखती है। तो ये एक समस्याओं का एक जो सेट है, सेट ऑफ इश्यूज़, ये लगता है मुझे। और दूसरा सेट ऑफ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स वो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं जो हमारे यूथ को काफ़ी परेशान करता है। मैं कहूँगा कि इसमें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारी कुछ कुरीतियाँ वो हमारे यूथ को और ज़्यादातर हमारी बेटियों को, उनको परेशान करती है, माताओं को परेशान करती है और सबको परेशान करती है। बेटी परेशान होती है तो पूरा परिवार परेशान होता है। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी काम मेरा मानना है कि करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। उसमें भी एजुकेशन ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। मातृशक्ति का स्मरण करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, फिर भी वहीं हम चूक जाते हैं कि हम हमारी बेटियों को अभी तक वो गौरव नहीं दे सके कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो हमारी बेटियों की सुरक्षा ये बड़ा इश्यू है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दो तरीके के है। बेटों के लिए बैकग्राउंड का डिस्क्रिमिनेशन है और बेटियों के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये हमारी समस्या है। तो ये समस्याओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगेन यहाँ भी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है और पीयर प्रेशर भी आ जाता है। और पीयर प्रेशर में क्या है कि हमारा बच्चा अगर वो पढ़ता है या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उनके साथ आज की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो एक टाइम बॉम्ब लेके खड़ी है। उनको हर एक चीज़ विद इन द टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट उसमें करनी है। ये भी एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा शाम के इतने बजे घर आ जाए, या बेटी है तो उसके लिए और सख्ताई से ये चीज़ें लागू होंगी और सारी काफ़ी कुछ चीज़ें। तो हर एक चीज़ उनको टाइम के मुताबिक हासिल करनी है। तो हर एक हमारा यूथ है वो जैसे कि अपने एक हाथ में टाइम बम लेके भागता दौड़ता रहता है, और उनको वो सेफ्टी नहीं है जो मेंटल सिक्योरिटी चाहिए या सोशल सिक्योरिटी कहे, वो उनको नहीं मिल रही है। ये भी उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से जो बाकी युवाओं के लिए समस्या है, वो समस्या हमारे युवाओं भी है जिनका नाम डिप्रेशन है। सो डिप्रेशन ये सभी चीज़ों से, एक्सपेक्टेशन, पीयर प्रेशर और टाइम बॉम्ब, ये सारी चीज़ें उनको ये लेके आता है। तो क्या उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट जो निकलता है वो ये है कि फिर बच्चे जो है एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको
एक वेंटिलेशन चाहिए, तो वो क्या करेंगे? ये बहुत ही हमारी बड़ी दुविधा है, बड़ा प्रॉब्लम है ये भी। और उनको मैं सोशल प्रॉब्लम के सेट में ही मैंने रखना चाहा है कि ये जो एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल हो या फिर टोबैको हो या ड्रग्स एडिक्शन हो, और आज का जो नया जो एडिक्शन आया है, साइबर एडिक्शन या फिर डिजिटल एडिक्शन, गेमिंग वगैरह, वो गेम्स एट्सेट्रा, तो वो भी हमारे बच्चों को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये एडिक्शन हमारी एक अलग समस्या है, वो बड़ों तक चली है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में है, मगर ये भी एक बड़ी समस्या है। एक सेट ऑफ इश्यूज एंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर हम प्रिपेयर करें, तो मैंने कहा कि एक जो हमारे करियर से रिलेटेड या फिर हम जो बनना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ करियर की बात नहीं है, जॉब अगर मिली फिर भी हम उसमें सेटिस्फेक्शन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक हम जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल वाली कोई जॉब हमें न मिले। तब तक मिली हुई जॉब भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, क्योंकि अगर हमारे क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं है या फिर हमारी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं है, तो हम यूं ही महसूस करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉयटेशन के भोग बन रहे हैं। तो ये जो है जॉब वाली बात, उसके साथ जुड़े हुए पहलू सारे हैं जो करियर के, वो पूरे नीचे तक उनका गाइडेंस और मेंटरिंग करने तक की बात से शुरू होके और सुविधाएं देने के लिए, चारणों के लिए, युवा चारण के लिए, बेटी और बेटे दोनों के लिए काफ़ी काम करना बाकी है और समाज को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। और दूसरा, ये सोशल इश्यूज जो हमारे हैं बच्चों के, उनके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी पूरे समाज को। और हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वाक्चातुर्य वाले लोग, हमारी कम्युनिटी जानी जाती है कि जिनकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है, माँ शारदा की कृपा है, अविरत बनी हुई है। तो ये बड़ी बड़ी बातों के बजाय इसमें युवा वर्ग की समस्याएं हम तक पहुँचे, उनका हम सही आकलन करें, और सही आकलन करने के बाद सही जगह पे हम सही सॉल्यूशन लेके जाए, तब तक का ये मिनिमम सफ़र होना चाहिए। हम अगर इसमें एडवांसमेंट नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो ये युवा वर्ग है वो खुद एक नासीपास भी हो जाएगा, और दूसरा हमारी कम्युनिटी को भी एक उनकी लेगेसी बरकरार रखने में बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, और चारण की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। एक इतनी बड़ी चारण कम्युनिटी बड़ी इसलिए कि देव जाति मानते हैं और जानते हैं कि देवी शक्तियों ने जन्म लिया है, और फिर हम इन सारी चीज़ों में उलझ गए हैं। अगर हम इनमें से बाहर निकल सकते हैं, और हर एक चारण को इसके लिए काम करना पड़ेगा। हर एक चारण संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं और अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रही है, सबको साथ मिलके मैं यह कहूँगा कि माँ करणी जी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए माँ सोनल ने जो आधुनिक पथ दर्शन हमारा किया, उसको लेते हुए हमें युवाचारण की सारी समस्याएं उन्हीं से जानने के बाद उनके सारे सॉल्यूशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। कुछ न कुछ चीज़ इसमें ज़रूर बनेंगी, और मेरा ये मानना है, और ये टॉपिक भी मैंने इसलिए पसंद किया, काफ़ी लोग आज मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों के साथ बैठे, सोचे और इसके बारे में काम करें। काफ़ी मैं कहूँगा कि हमारे लिए हमारे काफ़ी काम हुए हैं जो अभी पुस्तकों में बंद है, कहीं किसी म्यूज़ियम में है, कहीं किसी वो हस्तप्रतों में कैद है। काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन की जो है इतनी बड़ी बड़ी सर्जन की बातें, सर्जनात्मक बातें, वो सभी हुई है। मगर आज हमें युवा चारण के समस्या के बारे में ये मैंने विषय इसलिए पसंद किया और प्रिफर किया कि मैं युवा चारण के साथ
कनेक्ट करूं, उनकी समस्या को जानूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम करे। मैं बतौर चेयरमैन ऑफ CGIF ये चाहता हूं कि हर एक जगह के ऊपर हम युवा चारणों की समस्याओं को लेके काफ़ी काम करें और युवाओं को जोड़े। युवा अपनी समस्याओं को जानते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगा कि उनका समाधान भी वो जानते हैं। तो अब जो चेन लिंक है, उसमें जो मिसिंग लिंक, उनको जोड़ना है, उनके लिए रिसोर्सेस हमें क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमें सही एटमॉस्फेयर बनाना है, सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उनके लिए हमें सही सुविधाएं प्रदान करनी है। अगर युवा चारण उनको उनके एजुकेशन से लेके उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी तक, करियर तक हम काम करेंगे तो एक पक्ष हम काफ़ी साबुत कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हम सोशल चेंजेस, सोशल रिफॉर्म्स, जिसमें मैं कहूँगा कि ये हमारी जो सोशल हैबिट्स है या फिर सोशल बिलीफ्स है या हमारी मिथ्स है, उन सभी को चेंज करते हुए सब मिलके अगर ये काम ले तो युवा वर्ग बहुत ही एडेप्टेबल है, कोई भी चेंज को वो स्वीकार करेंगे, ये मेरा मानना है। और यही कहूँगा कि सोनबाई माता जी ने जो संदेश दिए हैं, इनको पकड़कर ये सारी चीज़ें अगर हम ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, और डिस्क्रिमिनेटरी जो सिचुएशन है या फिर जो बायसिस है, उनको हम छोड़ के, पीछे छोड़ के अगर हम हमारा भविष्य बनाना चाहते हैं, चारण कम्युनिटी का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए यही राइट टाइम है और युवा वर्ग ही हमारा चेंज एजेंट है। वो ही एक ट्रांजिशनल जनरेशन है, वो ऐसी पीढ़ी है जो चारण को आगे उनकी आइडेंटिटी के साथ, उनकी संभावनाएं और उनकी जो भी सिद्धियां हैं उनके साथ ले जा पाएगा। तो बस इसी ख्याल से आप सब जुड़े हैं, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी नाम मेरे सामने, काफ़ी जिनको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, मिला हुआ हूँ कहीं कहीं, या फिर मैं कांटेक्ट में हूँ, ऐसे कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज। उन सभी को मेरा आह्वान है, उनको उनका धन्यवाद करते हुए कि आप सब इस कार्य में हम समाज को कैसे आगे ले जाए उसका एक मनन करें, मंथन करें, अपने विचार हमें आप अगर भेज सकते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और फिर हम रुके नहीं और इस कार्य को तुरंत ही आरंभ कर दे, तभी जाके हमारे जो युवा वर्ग है उनकी समस्याओं का समाधान हम दे पाएंगे और उनको आगे जाने का एक सही रास्ता और सही अपॉर्चुनिटी दोनों दे पाएंगे। आप सभी का जो सब जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिली धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी दोनों संस्थाएं जिनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाया हूँ, वो चारण विकास परिषद राजस्थान और चारण शक्ति वेबसाइट, ये दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और काफ़ी चारणों को जोड़ रही है, सब चारणों को जोड़ रही है और सबके साथ ये मिलने का, बात करने का अवसर प्रदान किया है। उन दोनों का तहे दिल से आभार और कृतज्ञता वो व्यक्त करते हुए मैं आप सभी के चरणों में और माताजी करणी सोनल के चरणों में, हिंगड़ाज माताजी के स्मरण के साथ मेरी बात अभी पूरी करता हूँ। आपके जो जो सुझाव या जो भी चीज़ें या रिमार्क्स आए हैं या फिर आएंगे, उसके लिए मैं खुद आपके साथ कनेक्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरा नंबर अगर नोट करना है तो बहुत ही सिंपल है, सबको याद रह जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप और कॉल दोनों के लिए चलता है वो 9898022223। मैं रिपीट करता हूँ 9898022223। उसके ऊपर मैं कभी भी आपके संपर्क में रह पाऊँगा। अगर कहीं
थोड़ा बहुत समय इजाज़त ना दे तो बाद में भी मैं आपके साथ ज़रूर कनेक्ट हो पाऊँगा। और माता जी चाहे, हमारी करणी सोनल की कृपा बनी रहे तो हमारा युवा चारण, हमारे बेटे बेटियां, उनके लिए उनकी समस्याओं का कोई समाधान लेके समस्त चारण वो आगे आए। हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे कुछ चीज़ें हमारे मन में वैसे भी है, कुछ का प्लानिंग भी किया। कोई चीज़ बताना नहीं चाहूँगा, मैं समझना चाहता हूँ रियल में क्या समस्या है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता जी, जय करणी, जय सोनल।